बाकी बन गए थे शुरुआत के। क्या लिखा है? वन साइड ऑफ a square of length a is inclined to the x-axis at an angle of alpha with one vertex of the square at the origin. शांत जाओ। तो सर ना स्क्वायर कुछ अपना ऐसा है, इसका साइड लेंथ तुम्हारा कितना है? a। शांत। साइड लेंथ कितना है? a, और उसका एक साइड अल्फा एंगल से टिल्टेड है। तो अपन को क्या बताना है? इक्वेशन ऑफ डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। तो हमें इसके डायगोनल की इक्वेशन बतानी है। चलो, तो इसके ऑब्वियसली दो डायगोनल होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो पहले मैं इसकी इक्वेशन बताने की कोशिश करता हूं। बताओ इसकी इक्वेशन बताने के लिए क्या करूं? लाइन की इक्वेशन बताने के लिए अपन को क्या चीज चाहिए? पॉइंट और एक स्लोप। पॉइंट बताया गया, ओरिजिन, ओरिजिन से पास कर रहा है, मतलब 0,0 से पास कर रहा है। बस अपन को क्या चाहिए? इसका स्लोप कैसे निकाले? बिल्कुल सही जा रहे हो। स्लोप क्या होगा? ठीक है, यहां से देखो एंगल कितना है, यहां से एंगल कितना है? अल्फा प्लस 45। इसका जो स्लोप होगा, इसका जो स्लोप होगा वो कितना होगा अपना? कितना होगा? tan ऑफ 45 प्लस अल्फा। ये मैंने बताया तुम लोगों को कभी? tan 45 प्लस अल्फा? अरे यार, हाँ सॉरी, नहीं बताया तुम लोगों को शायद ना। ये होता है 1 प्लस का tan अल्फा और 1 माइनस का कितना? tan अल्फा। इसका फॉर्मूला होता है tan 45 ना, tan 45 प्लस अल्फा का लिख लेना अभी के लिए। कितना होता है? 1 प्लस tan अल्फा अपॉन कितना? 1 माइनस का tan अल्फा। और एक और अपना होता है कितना? tan 45 माइनस अल्फा, tan 45 माइनस का अल्फा। ये कितना होता है? 1 माइनस का tan अल्फा अपॉन 1 प्लस का tan अल्फा। इसलिए नहीं बना हुआ ऐसा कहा। और tan अल्फा को मैं sin अल्फा अपॉन cos अल्फा लिख सकता हूं। tan अल्फा को मैं sin अल्फा अपॉन cos अल्फा लिख दूं। ये कितना नहीं का? 1 प्लस का sin अल्फा अपॉन cos अल्फा, 1 माइनस का sin अल्फा अपॉन cos अल्फा। तो कितना जाएगा? cos अल्फा प्लस sin अल्फा, और नीचे कितना नहीं का? cos अल्फा माइनस का sin अल्फा। बोलो आया? आ रहा नहीं आ रहा? तो लाइन का स्लोप कितना आ गया? ये आ गया। तो क्या तुम शुरुआत के दो टर्म बता सकते हो जिसका स्लोप ही हो? शुरुआत के दो टर्म लाइन के जिसका स्लोप ही हो, क्या आएगा? cos अल्फा प्लस sin अल्फा इंटू एक्स माइनस cos अल्फा माइनस sin अल्फा इंटू वाई। आया? शायद कोई ऑप्शन होगा ये। कौन सा था इससे? आगरा आएगा, आगरा आएगा, पहले आगरा आया। अब गौर करना, ये तो एक डायगोनल हो गया। मान लो अगर मुझे इस वाले डायगोनल की इक्वेशन निकालनी होती, मैं क्या करूं? अगर मुझे इस वाले डायगोनल की इक्वेशन निकालनी है तो मैं क्या करूं? तो अच्छी बात है, ये जो डायगोनल होगा वो इस वाले डायगोनल कैसा होगा? परपेंडिकुलर। तो इसका स्लोप अपन निकाल चुके हैं, तो इसका स्लोप मैं बता सकता हूं। इसका स्लोप कितना आएगा बताओ? रेसिप्रोकल और नेगेटिव। तो कितना आएगा? साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा अपॉन कितना? कॉस अल्फा प्लस का साइन अल्फा। ये इसका स्लोप आता। तो क्या शुरुआत के दो टर्म बता सकते हो? शुरुआत के दो टर्म क्या लिखो बताओ? साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा इंटू कितना? एक्स माइनस का कॉस अल्फा प्लस का साइन अल्फा इंटू कितना? वाई इक्वल टू कितना? सी। जीरो नहीं आएगा। अब सी निकालने के लिए क्या करें? देखो, ये तो अपन को इस लाइन का स्लोप मिल गया, इस लाइन का हमें क्या मिल गया? स्लोप। एक पॉइंट और चाहिए। बिल्कुल। तो मैं इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट चाहिए, इस लाइन के ऊपर क्या चाहिए? एक पॉइंट चाहिए। कौन सा पॉइंट फाइंड करें? बिल्कुल ध्यान देना, ये वाला पॉइंट फाइंड करना आसान है। तो जो ये ए का कॉस अल्फा, ए का साइन अल्फा, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? ए कॉस अल्फा कॉमा ए साइन अल्फा। और ये जो लाइन होगा वो इस पॉइंट से क्या करेगा? पास।
तो इसमें देखो a cos अल्फा कॉमा a sin अल्फा छाप दें, बोलो तो कितना आएगा c की वैल्यू sin अल्फा माइनस का cos अल्फा, x की जगह पे क्या रखोगे a cos अल्फा, बोलो है ना, माइनस का यहां से कितना आएगा cos अल्फा प्लस sin अल्फा, और y के पे क्या रखोगे अपना a sin अल्फा इक्वल टू कितना c, ठीक है ना, a cos अल्फा sin अल्फा प्लस का a cos अल्फा sin अल्फा माइनस का, देखो कट जाता, सोच लो, a cos अल्फा sin अल्फा प्लस का a sin अल्फा cos अल्फा माइनस का कटता, माइनस a cos स्क्वायर अल्फा माइनस a sin स्क्वायर अल्फा, a कॉमन आता, sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा कितना होता है 1, तो c की वैल्यू तुम्हारी कितनी आएगी माइनस का a, पता नहीं आया नहीं आया, इससे कौन सा ऑप्शन आता है, y के साथ sin अल्फा प्लस cos अल्फा, शनि आ गया ना, हाँ शनि आएगा, आया थोड़ा बहुत, सही बताओ बन रहा है नहीं बन रहा भाई, पक्का आगे चले, कुछ तो बोल दो भाई, और बताओ डाउट, अठवा, हाँ, if a variable line draws to the point of intersection of these two lines meet the coordinate axis at a and b, then locus of midpoint of ab to the point of intersection of these two straight lines, तो पहले तो अपन को इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, x by alpha plus y by beta equal to 1 and x by beta plus y by alpha equal to 1, इसको पहले मैं एलसीएम ले लूं, एलसीएम लेते कितना होता बीटा एक्स प्लस अल्फा वाई इक्वल टू अल्फा बीटा, और यहां से अल्फा एक्स प्लस का बीटा वाई इक्वल टू अल्फा बीटा, इनको सॉल्व कर ले, बोलो इनको सॉल्व करते तो देखो y को लिमिट कर दो, y को लिमिट करने के लिए क्या करें, ऊपर किसका मल्टीप्लाई कर दो बीटा का, नीचे किसका मल्टीप्लाई कर दो अल्फा का, और सेपरेट कर दे, तो सेपरेट करते तो x का ऑप्शन क्या बनता बीटा स्क्वायर माइनस का अल्फा स्क्वायर, यहां से अल्फा बीटा कॉमन आता, कितना आता बीटा माइनस का अल्फा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई अल्फा बीटा अपॉन कितना अल्फा प्लस बीटा, बुलाया, मैं कह रहा हूं y का कोऑर्डिनेट भी यही आएगा, मैं कह रहा हूं y का कोऑर्डिनेट भी सोचो यही आएगा बिना सॉल्व किए, कैसे, बिल्कुल ये जो दोनों एक्सप्रेशन है सोचो वो x अल्फा और बीटा में सिमेट्रिक है, तो इनको देखो ये इक्वेशन x और y और अल्फा और बीटा में सिमेट्रिक है, देखो x के साथ बीटा आया y के साथ बीटा आया, y के साथ अल्फा आया x के साथ अल्फा आया, यहां भी अल्फा बीटा यहां भी अल्फा बीटा, नहीं आया, ठीक है यार तुम सॉल्व कर लो, तो यहां से तुम्हें y में x मिल चुका है, y निकालने के लिए x को लिमिट कर दो, समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूं, तो ये अपन को क्या मिल गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्या मिल गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अब देखते हैं करना क्या था अपन को, अ वेरिएबल लाइन passing through this point of intersection meets the coordinate axis at a and b, meets the coordinate axis at a and b, locus of midpoint of ab, तो देखो एक वेरिएबल लाइन था जो इस पॉइंट से पास कर रहा था, ठीक है, ये x नॉट कॉमा y नॉट मान लो उसको, मैं इस पॉइंट को मान लो कितना x नॉट कॉमा y नॉट है ना, तो एक वेरिएबल लाइन था जो इस पॉइंट से पास कर रहा था और इसने कोऑर्डिनेट एक्सिस को a और b पे कट किया, अपन को इसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, तो इन दोनों का मिड पॉइंट चाहिए, तो मुझे ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, जो कि मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा वेरिएबल मान लेते हैं a, 0 और कितना 0, b, एलिमिनेट कर देंगे लोकस के लिए, तो अपन को इसका मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, तो मिड पॉइंट जिसका लोकस चाहिए उसको अपन लोग क्या मानेंगे h, k, ठीक है ना, तो क्या मैं, ठीक है वैसे तो कितना आएगा h इक्वल टू क्या आएगा a/2 और k क्या आएगा b/2, तो a कितना जाएगा 2h और b कितना जाएगा तुम्हारा 2k, यहां तक आगे होगा, क्या मैं इस लाइन की इक्वेशन लिखना जानता हूं, इस लाइन की इक्वेशन क्या हम लिखना जानते हैं, अगर अपन को x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट पता है
तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। और ये स्ट्रेट लाइन हमेशा किस पॉइंट से पास कर रहा है? ये स्ट्रेट लाइन हमेशा किस पॉइंट से पास कर रहा है? एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। तो एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट छाप दूं? तो एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट छापते तो अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये एक्स में छापते ये वाई में छापते, कॉमन ले लेते, 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी इक्वल टू कितना 1। हमें एच और के में लोकस चाहिए और ए और बी को एलिमिनेट करना है। तो देखो ए के लिए कितना 2h, बी के लिए 2k, छाप दें। ए के लिए कितना 2h, बी की वैल्यू 2k, छाप दें। कौन सा ऑप्शन आता है? देखो यहां से कितना आएगा x प्लस वाई, तो अल्फा बीटा के साथ x प्लस वाई एंड अल्फा प्लस बीटा के साथ x इंटू वाई, 2 के साथ बॉम्बे एलसीएम ले लो। ये लग नहीं रहा यार। पकाया और बताओ कौन सा? हाँ 8th। अच्छा, कंसिडर द स्ट्रेट लाइन। तुम लोग भी करते हो क्या? हाँ तुम लोग भी करते हो क्या? है ना, बड़े लोग ही करते थे मतलब। हाँ चलो ध्यान के दे तुम्हारा। 9th में देखना, शांत। कंसिडर द स्ट्रेट लाइन AX with BY plus C। ABC क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर्स। Line meets the coordinate set P and Q if the area of triangle OPQ, O being the origin, does not depend on AB and C। इसमें क्या दिक्कत है? देखना, एक स्ट्रेट लाइन अपना AX plus BY, बात कम करो, इक्वल टू कितना C, है ना? तो अपन को क्या चाहिए? OPQ का एरिया चाहिए। तो P के कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगा? जल्दी जल्दी बोलो। एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट के लिए y को क्या छापोगे? 0, तो कितना निकलेगा? C बाय A। क्यू कैसे निकालोगे? y इंटरसेप्ट C बाय B। एरिया कितना आएगा? हाफ बेस इंटू कितना हाइट, ठीक है ना? और तो ये कितना आ गया? सी स्क्वायर अपॉन कितना AB, ये आ गया। और इसने कहा ये जो चीज होनी चाहिए थी वो A B और C से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ठीक है ना? ऐसा कब होगा? जब सी स्क्वायर कुछ लैम्डा टाइम्स ऑफ AB होगा। सोच लो आराम से, ठीक है? हाँ एक कंडीशन ये भी है कि सी स्क्वायर AB हो जाए, और सी स्क्वायर अगर AB होता तो याद करो मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म। तो ACB, ध्यान देना ABC नहीं आएगा, ACB आएगा। ACB आर इन GB, ठीक है ना? वैसे गलत है, तो कायदे से सी स्क्वायर को लैम्डा टाइम्स ऑफ AB हो गया तो भी चलेगा। जरूरी थोड़ी कि सी स्क्वायर सिर्फ 1 टाइम्स ऑफ AB हो सकता है ट्वाइस ऑफ AB हो जाए। समझ में आ रहा ना? पर ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिख रहा है उसके हिसाब से तो बन ही लिया इन्होंने। पिछला मैंने क्या बोला, ये अगर सी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ AB होता तो भी तो चलता, है ना? चलो आगे चलें और बताओ। 10th मैंने दिया था क्या? 10th दिया था? 10th काफी अच्छा है, देखना 10th नहीं आया होगा। शांत, देखना दो लाइंस हैं, एक y इक्वल टू mx प्लस c1, एक y इक्वल टू mx प्लस c2, ठीक है? मीट द x एक्सिस एट a1 एंड a2 एंड b1 एंड b2 रिस्पेक्टिवली। बात कम करो, ठीक है? दो लाइंस हैं, एक y इक्वल टू mx प्लस c1, एक y इक्वल टू mx प्लस c2।
शांत जाओ। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को इन पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं, है ना? और इसने कह दिया a1 a2 b1 b2 आर कॉन्साइक्लिक। a1 a2 एंड b1 b2 आर कॉन्साइक्लिक। ध्यान देना, कॉन्साइक्लिक माने ये चारों पॉइंट्स एक ही सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। ये चारों पॉइंट्स एक ही सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं अपने, है ना? समझ रहा है? चलो अब ध्यान देना अच्छे से। तो ये समझने की कोशिश करो, a1 a2 b1 b2 एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है। सोच लो आराम से। a1 a2 b2 b1 is a cyclic quadrilateral। और साइक्लिक क्वाड्रेटल की कुछ प्रॉपर्टी होती थी, क्या होती है? ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है। ये सबको पता है। अब ध्यान देना, ठीक है ना? अगर ये एंगल थीटा होगा, अगर ये एंगल क्या होगा? थीटा, तो ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस का थीटा। अब ये थीटा होगा तो ये भी कितना होगा? शायद दोनों का स्लोप सेम दिया था ना, m और m। ये थीटा होगा तो ये भी कैसा होगा? थीटा। और इस बड़े वाले ट्रायंगल में अगर देखूं तो ये अगर थीटा है तो कितना होगा? 90 माइनस का थीटा। और साइक्लिक क्वाड्रेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑपोजिट एंगल्स का सम। ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है? 180। बोलो है ना? ये नहीं पड़ता? तो 2 थीटा इक्वल टू कितना? 90। तो थीटा इक्वल टू कितना आता? 45। नहीं आएगा? ठीक है, तो यहां से अपन को m कितना मिल गया? 1 मिल गया। करना क्या अपन को? लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन a1 b2 एंड a2 b1। अच्छा देखना, चलो तो अब अपन को ये मिल गया है कि इसकी इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल टू x प्लस c1। और इसकी इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल टू x प्लस c2 होगी। ठीक है, a1 a2 b1 b2। अब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए इसका लोकस। a1 b2 और a2 b1 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस चाहिए। यही ना? यही है। क्या करें बताओ? क्या करें? बिल्कुल, तो सर ना अब हमें ये दोनों लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। a1 b2 और a2 b1 लाइन की इक्वेशन चाहिए मेरे को। बताओ a1 b2। अच्छा देखो, इस लाइन की इक्वेशन y प्लस c1 है, तो बता सकते हो a1 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? a1 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x इंटरसेप्ट ना, y 0 रखते तो x कितना था? माइनस का c1, माइनस c1 कमा 0। इससे कोऑर्डिनेट कितने हैं? 0 कमा c1। इससे कोऑर्डिनेट कितने हैं? माइनस c2 कमा 0। इससे कोऑर्डिनेट कितने हैं? 0 कमा c2। तो a1 b2 की इक्वेशन क्या आएगी? a1 b2 की इक्वेशन क्या आएगी? इन दोनों को ज्वाइन करने वाला, बोलो। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो कितना आता? x अपॉन माइनस का कितना? c1 प्लस y अपॉन कितना? c2 इक्वल टू 1। एंड a2 b1 की इक्वेशन क्या आएगी? a2 b1 की इक्वेशन x अपॉन कितना? माइनस c2। इधर सुन तो लो भाई। बताने की नहीं खेलते? हाँ, तो भाई तो बोल के जाया करो यार। चलो शांत, क्या तक? चलो, तो ये लाइन आ गई किसकी? a1 b2 की और a2 b1 की। बात नहीं करो, हमें इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस चाहिए।
शांत जाओ। तो ये कितना मानेंगे h कॉमा k, है ना? क्या करूं? ठीक है ना? तो h कॉमा k सोचिए दोनों को सेट सा करता, h कॉमा k क्या करता है? दोनों को सेट सा करता ना, ठीक है? ठीक है, या पहले क्यों इनको सॉल्व ही कर ले, इतना लफड़ा पालने से अच्छा, ठीक ना? इस इक्वेशन को मैं क्या लिखता? c2x माइनस का c1y माइनस c1c2, और इस इक्वेशन क्या आती है? c1x माइनस c2y माइनस का c1c2। x और y निकाल ले, इनका पॉइंट रिलेशन। तो बात कम करो, ठीक है? y निकालने के लिए क्या करूं? x को लिमिट कर दूं, तो यहां मल्टीप्लाई कर दो c1 का, यहां मल्टीप्लाई कर दो c2 का, सेपरेट कर दे तो x कट जाता, y का ऑप्शन कितना था? ठीक है, c2 स्क्वायर माइनस का कितना? c1 स्क्वायर, है ना? यहां से माइनस c1 c2 कॉमन आता तो कितना था? c1 माइनस का c2, ठीक है? तो c1 माइनस c2 कटता तो y कितना आ गया? y कितना आ गया? माइनस का c1 c2 अपॉन कितना? c1 प्लस c2, ये आ गया, प्लस आएगा, हाँ ये c2 माइनस c1 है ना, नेगेटिव आएगा, ठीक है? सिमिलरली x निकालने के लिए y को लिमिट कर दे, तो y को लिमिट करने के लिए क्या करते? यहां c2 का मल्टीप्लाई करते, यहां किसका मल्टीप्लाई करते? c1 का, और सेपरेट कर दे, बोलो तो x का ऑप्शन क्या था? c2 स्क्वायर माइनस का c1 स्क्वायर, बात नहीं करो यार, और यहां से सेपरेट करते तो कितना आता? माइनस का c1 c2, c2 माइनस का c1, तो ये कितना आता? माइनस का c1 c2 अपॉन कितना? c1 प्लस c2, और यही सोचो तुम्हारा क्या है? h है, यही तुम्हारा क्या है? k। अब h और k में तुम्हें रिलेशन ढूंढना है, कुछ दिख रहा है? देखो तुम बिल्कुल सेम है एक दूसरे के, बस नेगेटिव, तो h इक्वल टू कितना? माइनस k। देखो एग्जैक्टली ऑपोजिट आ गया ना, काफी लंबा था लेकिन पिछला मैंने क्या क्या कर दिया ये। पहले तो कौन साइक्लिक कॉर्डियल, साइक्लिक कॉर्डियल था ये अपना, तो साइक्लिक कॉर्डियल था तो उससे अपने थीटा मिल गया, थीटा मिला तो फिर अपन ने क्या करा? ये कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, फिर इस लाइन की इक्वेशन लिखी, इस लाइन की इक्वेशन लिखी, दोनों को सॉल्व कर दिया, तो एक h मिला, एक k मिला, उसमें रिलेशन ढूंढ लिया। लग नहीं रहा है ना? लंबा था ये लेकिन बहुत ज्यादा, पक्का है थोड़ा बहुत? चला आगे, ठीक है? चलो और बताओ, और कौन सा? 12th का शायद आंसर गड़बड़ आता है, 12th का आंसर शायद गड़बड़ आता है, कितना आता है? 0 कॉमा, हाँ ऐसे कुछ आता है, 12th का आंसर शायद कुछ और आएगा, 0,2/√3 आ रहा है क्या? 12th का 0,2/√3 ये आता है शायद, 12th का आंसर चेंज कर लेना, ये आएगा, है ना? बस बात नहीं करो, और बताओ, और कोई? कौन सा ला? 13, क्या लिखा है? ABC is a right angle isosceles triangle, right angle at कितना? 2,1, equation of side BC is इतना, then combined equation of line AB and AC। चलो देखना, शांत जाओ, क्या लिखा अपना? ये अपने एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल कितना? 2,1, ठीक है ना?
ये अपना बी और सी है, बोलो। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन गिवन है कितना, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा शायद से, हाँ आइसोसेलेस है। तब उनको ए बी और ए सी की इक्वेशन निकालनी है, कैसे करो बताओ। सोचो तुम्हें एंगल पता है, ये 90 है, आइसोसेलेस है, तो ये कितना होगा 45। तुम्हें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, इस लाइन के ऊपर देखो तुम्हें पॉइंट पता है, तुम्हें बस क्या चाहिए, इस लाइन का स्लोप। बस दिमाग लगाओ, इस लाइन का स्लोप कैसे निकालोगे, इस लाइन का स्लोप कैसे निकालोगे। क्या इसका स्लोप 1045 आएगा, क्या इसका स्लोप 1045 आएगा कि नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, बढ़िया 45 तो बना रहा है। ठीक है, वो 1045 तब आता जब ये एंगल एक्स एक्सिस से होता, ये एक्स एक्सिस थोड़ी है, बिल्कुल। लेकिन इसका स्लोप अब उनको पता है -2, और इसका स्लोप मैं m मान लू, और इन दो के बीच का एंगल कितना है 45, तो m1 माइनस m2 लगा दे। सर मैं इसका स्लोप कैसे निकाल रहा हूं, इसको m माना, तो 1045 इक्वल टू कितना, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। बोलो आया, तो कितना आएगा m प्लस 2 का मॉड इक्वल टू कितना, 1 माइनस का 2m का मॉड। मॉड हटाएंगे तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो 1 माइनस का 2m इक्वल टू कितना, m प्लस का 2। बोलो, तो 3m इक्वल टू कितना -1, तो m इक्वल टू कितना माइनस का 1/3। एक बार माइनस में खोलते तो 1 माइनस का 2m इक्वल टू कितना -m -2 बन रहा है ना, तो m इक्वल टू कितना 3। 2m क्यों आए, सोचो ये जो लाइन है वो भी तो 45 डिग्री बना रहा है, सोचो दोनों लाइन कैसे बनाते हैं 45 डिग्री, तो इसके बीच में भी m1 माइनस m2 और इनके बीच में भी m1 माइनस m2, सेम इक्वेशन बनता। तो एक का स्लोप कितना आ गया -1/3, और दूसरे का स्लोप कितना आ गया 3, और देखो 90 डिग्री होने भी चाहिए थे। करना क्या अपन को, दोनों की कंबाइंड इक्वेशन चाहिए। चलो इस लाइन की इक्वेशन बताओ, स्लोप 3 है, शुरुआत के दो टर्म क्या लिखूं, 3x माइनस वाई, 2,1 2,1 5 आता। इसकी इक्वेशन -1/3 स्लोप है, शुरुआत के दो टर्म x प्लस का 3y, 2,1। ठीक है, अब कंबाइंड इक्वेशन का मतलब होता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 5 को इधर ले आऊं, तो 3x माइनस वाई माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस का 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। कंबाइंड इक्वेशन मतलब होता है कि सीधा दोनों लाइन को एक साइड लाके मल्टीप्लाई करके 0 कर दो। समझ में आ रहा है, देखो किस टाइप के टर्म बनेंगे, 3x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर, बोलो xy, 3 और 3 9, 9xy माइनस xy, तो प्लस का 8xy बचेगा, देखो बॉम्बे टाइप का आ रहा है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म कितना बनेगा, प्लस का 25, नहीं है क्या भाई, कुछ आ रहा है नहीं आ रहा, चला आगे, और कोई, और कुछ है नहीं, चला आगे, और कुछ दिया था क्या मैंने, इसके अलावा कुछ पूछना है इसके अलावा तो पूछ लो। नहीं 15 इसी का, 15 में क्या है, इतना सड़ा क्वेश्चन पूछा यार, ये क्लास का क्वेश्चन था। हाँ ये क्यों नहीं आया, ए पता है, शांत जाओ देखो इधर, ए पता है तुम्हें, बी पता है, हमें क्या निकालना है सी। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट पता है, ये कोऑर्डिनेट पता है, तो क्या इसका मिड पॉइंट निकाल सकते हो, निकाल सकते हो।
ये लेंथ निकाल सकते हैं, ये लेंथ ए आता, ये लेंथ भी ए आता, ये लेंथ कितना आता, a√3/2 60 डिग्री है, ये लेंथ मिल गया। इस पॉइंट से पैरामीट्रिक लगाते हैं, इस पॉइंट से इतना डिस्टेंस दूर जो पॉइंट होता x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा, इसका स्लोप पता है तो इसका स्लोप भी मिल जाएगा, पक्का ना? और कुछ? चलो आगे चलें। लो हटा दो इनको। पिछली क्लास में क्या बताया था मैंने? पैरामीट्रिक बता रहा था ना। चलो ठीक ना, शांत जाओ। से देखते हैं, अलग से देखते हैं। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन, ठीक है? पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन, मान लो ये अगर कोई लाइन होता ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और मान लो मैंने तुम्हें एक पॉइंट दिया कोई अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है? मैंने तुम्हें एक लाइन की इक्वेशन दी और मैंने तुम्हें एक पॉइंट दे दिया। अगर ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए तो क्या होता था? मतलब तो वो पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, मतलब जस्ट ऊपर। लेकिन क्वेश्चन अगर मान लो पूछा होता कि भाई बताओ ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर की साइड है कि नीचे की साइड, तो कैसे करते? बिना ग्राफ प्लॉट किए, मतलब ग्राफ प्लॉट नहीं करना अपन को। देखो ग्राफ प्लॉट कर लोगे तो समझ में आ ही जाएगा, है ना? तो गौर करना मैं क्या कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, इसका एक्स वर्ड कितना होता? अल्फा। बोलो। मैं ये देख लूं कि इस लाइन ने x इक्वल टू अल्फा पर कौन सी हाइट ली, इस लाइन ने x इक्वल टू अल्फा पर कौन सी हाइट ली, मतलब y की वैल्यू क्या थी वो देख लूं। तो x अगर अल्फा होगा तो y की वैल्यू क्या होगी? माइनस सी अल्फा माइनस सी बाई कितना? b। पिछला मैंने क्या, मैंने देखा इस लाइन ने x इक्वल टू अल्फा पे कौन सी हाइट ली, या y कोऑर्डिनेट कितना था। अब तुम मुझे बस इतना बताओ कि अगर इस पॉइंट को इस पॉइंट से ऊपर होना है तो क्या कंडीशन लगाऊं? बिल्कुल। तो सोचो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट से कैसा होना चाहिए? बड़ा। तो पॉइंट को अगर ऊपर लाई करवाना है देन बीटा शुड बी ग्रेटर देन y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस। सोच लो पॉइंट को अगर अप साइड लाई करवाना है, पॉइंट को अगर अप साइड लाई करवाना है तो मैंने कहा इसका y कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट से कैसा आना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। अब मुझे बताओ कि क्या मैं इस बीटा को यहां भेज दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं? क्रॉस मल्टीप्लाई करें कि नहीं करें? क्यों नहीं करें? याद करो इनइक्वालिटी में जब तक अपन को साइन नहीं पता होता था हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे। तो क्या कर सकते हैं, इस पूरे टर्म को इधर तो ला ही सकते हैं,
तो इस पूरे टर्म को उठा के मैं इधर ले आऊं, अब तो ले सकता हूं। तो कितना बनेगा, ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी अपॉन बी ग्रेटर देन 0. So this is the condition for point lying upside of the line, point lying above the line. अगर किसी पॉइंट को किसी लाइन के ऊपर लाई करवाना है तो ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। कंडीशन क्या है, इस पॉइंट को इस लाइन में छाप दो, इस पॉइंट को इस लाइन में छाप दो, अपॉन y का कोफिशिएंट, अपॉन y का कोफिशिएंट, this thing should be greater than 0. थोड़ा बताया, ध्यान देना। तो शायद समझ में आ गया होगा कि फॉर पॉइंट लाइंग डाउन साइड द लाइन या बिलो द लाइन, पॉइंट लाइंग बिलो द लाइन, कंडीशन क्या होगी बताओ, ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी अपॉन बी, दिस शुड बी कितना, लेस देन 0। ठीक है ना। मीन्स अब अगर मान लो मैंने तुम्हें कोई भी लाइन अगर दे दी 2x माइनस वाई माइनस का 3 इक्वल टू 0 और मैं तुमसे पूछा 1,5, बताओ इस लाइन के ऊपर लाई करेगा कि नीचे, तो तुम्हें फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। सोचो कि तुम इसका फिगर बनाओ, इसका फिर देखो भाई कहां लाई कर रहा है। डायरेक्टली क्या करें हम लोग, 1,5 को सीधे इसमें छाप दो। देखो यही ठीक है, अल्फा कॉमा बीटा को, अल्फा कॉमा बीटा को हमने सीधे यहां छाप दिया, ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी अपॉन वाई का कोफिशिएंट। तो 1,5 को मैं सीधे यहां छाप दूं तो कितना आएगा, 2 माइनस 5 माइनस का 3 अपॉन वाई का कोफिशिएंट। इसका साइन चेक कर लो और इसका साइन देखो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, मींस पॉइंट पक्का कहां लाई करेगा, अबव द लाइन। ये लग नहीं रहा यार, ठीक है ना। सीधा पॉइंट को लाइन में छापा, वाई के कोफिशिएंट से डिवाइड दिया, पॉजिटिव आया तो ऊपर लाई कर रहा है, नेगेटिव आया तो नीचे लाई कर रहा है। पहला कंसेप्ट आया। कुछ तो बोल दो, ठीक है। ना इसमें एक चीज बार बार बन रही है, ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी, ना इसको हम लोग आज से क्या नाम देंगे, पावर वैल्यू, है ना। ये कई बार बनेगा, आगे भी कई बार बनता रहेगा। इसको हम लोग एक नया नाम ही देते हैं, बार बार बोलना पड़ता है। किसी भी पॉइंट की पावर वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू अ लाइन, हमारा एक पॉइंट की पावर वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू अ लाइन हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, सीधा इस पॉइंट को इस लाइन में छाप दो, सीधा इस पॉइंट को इस लाइन में छाप दो, तो क्या बनेगा, ए अल्फा प्लस का बी बीटा प्लस का सी। तो दिस इज कॉल्ड पावर वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ लाइन। ठीक है ना। थोड़ा सोचने की कोशिश करना, अगर पॉइंट सोचो इस लाइन के ऊपर ही आ जाए तो सोचो इसकी पावर वैल्यू 0 होगी। सोच लो आराम से, अगर पॉइंट लाइन के ऊपर ही आ जाए तो पावर वैल्यू पता क्या, इस पॉइंट को इस लाइन में छापोगे और इस पॉइंट को जब तुम इस लाइन में छापोगे तो 0 हो जाएगा ना। मतलब पॉइंट अगर लाइन के ऊपर कर लाई कर रहा है तो उसकी पावर वैल्यू कितनी होगी, 0। मानते हो, पक्का, ध्यान देना अच्छे से अब, है ना। मान लो कि मैं तुमसे इन दो के बारे में पूछूं, इन दो में से किसकी पावर वैल्यू का मैग्नीट्यूड ज्यादा है,
इसकी पावर वैल्यू का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। कैसे? क्या रफ फिगर है ये? इसकी पावर वैल्यू का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो याद करो, जब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते थे, किसी पॉइंट का किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आता है? सोचो, ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये सोचो और कुछ नहीं, क्या लिखा है? पावर वैल्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मैग्नीट्यूड। सोचो, अगर मैं इन दोनों पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मैं इस लाइन से निकालूंगा, तो जरा सोचो, ये टर्म सोचो दोनों में सेम रहेगा। आराम से सोच लो, 1,2 3,5 का डिस्टेंस अगर तुम इस लाइन से निकालोगे तो नीचे क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वो तो इन दोनों के लिए सेम ही रहेगा ना। ये चलता है मैं क्या कह रहा हूं? मींस इसका डिस्टेंस सोचो ज्यादा आएगा, इसका डिस्टेंस कम आएगा। तो ये कौन कर रहा है? पावर वैल्यू तो कर रहा है। सोचो, इस लाइन, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस ज्यादा, तो पक्का इसकी पावर वैल्यू ज्यादा और इसकी पावर वैल्यू कम। समझ में आ रहा है? मीन सिंपल सी बात है, जो पॉइंट लाइन से जितना दूर होगा उतना उसका पावर वैल्यू ज्यादा होगा। पॉइंट जितना दूर, पावर वैल्यू का मैग्नीट्यूड, ध्यान देना, मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा। ये लग नहीं रहा यार, ये है ना? सही आया? तो अगली चीज हमने देखी कि पॉइंट जितना दूर होगा उसकी पावर वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। बात कम करो, आगे चले। पक्का है? अगला ध्यान देना, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा गौर करना। ठीक है, मान लो अगर दो पॉइंट होते, अल्फा कॉमा बीटा 1 एंड अल्फा 2 कॉमा बीटा 2, दोनों लाइन के सेम साइड लाई कर रहे हैं। दोनों पॉइंट लाइन के सेम साइड लाई कर रहे हैं। तो दोनों अगर लाइन के सेम साइड लाई कर रहे हैं तो मैं क्या कह सकता हूं? तो ये पॉइंट इस लाइन के रिस्पेक्ट में ऊपर लाई कर रहा है कि नीचे लाई कर रहा है, कैसे पता करते थे? कोई भी पॉइंट किसी लाइन के रिस्पेक्ट में ऊपर लाई कर रहा है कि नीचे लाई कर रहा है, कैसे पता करते हैं? तो इसकी पावर वैल्यू अपन बी कैसे पता करते थे? पावर वैल्यू अपॉन बी, बी मतलब y का कोफिशिएंट। तो देखो, या तो ये पॉजिटिव होता, या तो ये पॉजिटिव होता या नेगेटिव होता। मानते हो? चलो, अब ये पॉइंट इस लाइन के रिस्पेक्ट में भी ऊपर लाई कर सकता था या नीचे। तो इसकी पावर वैल्यू अपॉन बी, ये भी या तो पॉजिटिव हो सकता था या तो क्या हो सकता था? नेगेटिव। मानते हो? हमें नहीं पता, देखो ये एक्चुअल में रफ फिगर है। ये बस मैंने कहा कि ये जो पॉइंट है वो इस लाइन के रिस्पेक्ट में सेम साइड लाई कर रहे हैं। अब सेम साइड ऊपर भी हो सकता था, नीचे भी हो सकता था। बिल्कुल। अब ध्यान देना और करना, अगर दोनों पॉइंट लाइन के रिस्पेक्ट में सेम साइड अगर लाई कर रहे हैं, तो मान लो अगर दोनों ऊपर लाई करते, मान लो अगर दोनों ऊपर लाई करते, तो दोनों के लिए ग्रेटर देन 0 यूज होता। सोचो, अगर दोनों इस लाइन के ऊपर लाई करते तो इसके लिए क्या होता? दिस इज ग्रेटर देन 0 एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। तो इनका अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं तो वो भी कैसा आएगा? ग्रेटर देन 0। और अगर दोनों पॉइंट इस लाइन के नीचे लाई करते तो इसके लिए ये आता और इसके लिए भी आता। बट ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, लेकिन अगर मैं जब दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो भी कैसा आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा ना। तो क्या इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं
कि इफ both points lie on same side of the line, तो क्या होगा? पावर वैल्यू ऑफ 1 अपॉन बी इनटू पावर वैल्यू ऑफ 2 अपॉन बी का प्रोडक्ट जो होगा पक्का कैसा होगा? पॉजिटिव। और इस बार सोचो ये बी स्क्वायर बन गया, अब तो मैं इसको यहां भेज सकता हूं, मैं सीधा पावर वैल्यू ऑफ 1 इनटू पावर वैल्यू ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 0। ये नहीं आया बस ऐसे। देखो नहीं समझ में आया प्रोसेस तो तुम्हें रिजल्ट रट लेना है कि दो पॉइंट अगर सेम साइड को लाई करते हैं तो पहले पॉइंट की पावर वैल्यू दूसरे पॉइंट की पावर वैल्यू का प्रोडक्ट कैसा आएगा? पॉजिटिव। वाइस वर्सा भी कह सकते हो कि अगर दोनों की पावर वैल्यू का प्रोडक्ट कैसा आया? पॉजिटिव, तो पक्का दोनों पॉइंट सेम साइड में लाई कर रहे होंगे। नहीं आना लग तो नहीं रहा है। रिजल्ट याद करना है कि अगर दोनों पॉइंट लाइन के सेम साइड अगर लाई कर रहे हैं तो इसकी पावर वैल्यू और इसकी पावर वैल्यू का प्रोडक्ट कैसा आएगा? पॉजिटिव। समझ में आया? देखो कोई चीज अगर प्रूफ नहीं समझ में आ रहा तो याद कर लो, पहले क्वेश्चंस को बनने दो, एक बार क्वेश्चंस बनेंगे तो वो चीज तो अपने आप आ जाएगी। ठीक है ना? अब ये नहीं कि उसको बैठ कर रोते रहे कि हमें आया नहीं, अब क्या करें। सही में आया थोड़ा बहुत? अभी क्वेश्चन करेंगे तो शायद समझ में आ गया होगा। अगर if both points lies on opposite side of line, तो क्या होगा? बोलो। पहले की पावर वैल्यू कुछ आया नहीं आया? चलो सीख गया था। तो अपने दो चीजें सीखी। पहली चीज क्या थी कि अगर हमें ये पता करना है कि कोई पॉइंट किसी लाइन के ऊपर है तो क्या होगा? पावर वैल्यू अपॉन बी। ध्यान देना, सिर्फ पावर वैल्यू ये नहीं बताता कि पॉइंट ऊपर है कि नीचे। पावर वैल्यू के साथ एक बी भी चाहिए होता है। तो पावर वैल्यू अपॉन बी पॉजिटिव तो पॉइंट ऊपर, पावर वैल्यू अपॉन बी नेगेटिव तो पॉइंट नीचे। पावर वैल्यू हमने डिफाइन किया, सीधा पॉइंट को लाइन में छाप दो, वही इसकी क्या होगी? पावर वैल्यू होगी। बट इसका साइन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। जितना पॉइंट लाइन से दूर होगा उस पावर वैल्यू का मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? फिर हमने बात किया कि अगर दो पॉइंट सेम साइड अगर लाई कर रहे हैं तो उनकी पावर वैल्यू का प्रोडक्ट कैसा आएगा? पॉजिटिव। और अगर पॉइंट्स ऑपोजिट साइड ऑफ लाइन लाई कर रहे हैं तो उनकी पावर वैल्यू का प्रोडक्ट कैसा आएगा? नेगेटिव। ठीक है? यहां तक आया नहीं आया? क्वेश्चन देखते हैं। हो गया? डेट आ गया? छाप लो।
चलो देखें आगे, चलो बताना, बात नहीं करो। तो अगर ये पूछा होता -1,2, बस बात नहीं। अगर पूछा तो -1,2 इस लाइन के ऊपर लाया करेगा नीचे, क्या करें? इसकी पावर वैल्यू -1 2 छापते, -6 -5 अंदना अपॉन बी, बी माने वाई का कोफिशिएंट, और ये चीज तुम्हारी कैसे दिख रही है? पॉजिटिव। तो क्या आएगा? पॉइंट लाए अबव द लाइन, पॉइंट लाए अबव द लाइन, ठीक है। मान लो दिया होता 3,2 एंड -1,4 की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू 2x -5, मतलब ये दोनों सेम साइड है कि ऑपोजिट साइड है, ये पता करना है। ध्यान देना, दो पॉइंट्स अगर सेम साइड है कि ऑपोजिट साइड है, इसके लिए हमें बी की जरूरत नहीं पड़ती, बी की जरूरत नहीं पड़ती। सीधा पहले वाली की पावर वैल्यू, पहले वाले की पावर वैल्यू कितना आएगा? 6 -2 -5 कैसा है? नेगेटिव, नेगेटिव है ना। पावर वैल्यू ऑफ 2 -1,4 छापो, तो -1,4, ये भी कैसा आएगा? नेगेटिव। और दोनों की पावर वैल्यू का जो प्रोडक्ट है वो तुम्हारा कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। तो दोनों पॉइंट कहां लाई करेंगे? सेम साइड। अंदर आप सेम साइड में मैं ये बताने के लिए कि दोनों ऊपर लाई करेंगे कि दोनों नीचे लाई करेंगे वो अलग बात है। अभी वो समझता बता पा रहे हैं भाई, ये लाइन है तो दोनों या तो ऊपर होंगे या दोनों नीचे होंगे। इस में आ रहा है नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूं? अब क्वेश्चन ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं आएगा, इसको हटा दो क्या? छाप रहे हो क्या? ठीक है, क्वेश्चन देखना। फाइंड वैल्यूज ऑफ ए for which a, 2 a -1 lies in the shaded region। बात कम करो। बस ठीक है, क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन क्या है? फाइंड वैल्यूज ऑफ a for which a, 2 a -1 lies in the shaded region। रीजन कौन सा? ये वाला। क्या करूं बताओ? तो अगर इस पॉइंट को इस रीजन में लाई करवाना है तो कंडीशन क्या लगाऊं? तो इस लाइन के नीचे लाई करना चाहिए और इस लाइन के ऊपर लाई करना चाहिए। बोलो, अगर इस पॉइंट को इस लाइन से नीचे लाई करवाना है तो क्या करूं? कोई भी पॉइंट किसी लाइन के नीचे लाई कब करता है? जब इस पॉइंट की पावर वैल्यू बाय पी बाय बी कैसा हो? नेगेटिव। तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में पावर वैल्यू कैसे लिखूं? a, 2 a -1 छापते, तो 2a -1 इसको इधर लाते, माइनस का 2x -1 पावर वैल्यू अपॉन b, b क्या? y का कोफिशिएंट,
1 कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। ये नहीं आ रहा, यहां पे एंड लिखूं कि और लिखूं? समझ में आ रहा है? ये पॉइंट इससे नीचे भी होना चाहिए एंड इस लाइन से ऊपर भी होना चाहिए। एंड इस लाइन से ऊपर के लिए कंडीशन क्या होगी? इस पॉइंट को इस लाइन से ऊपर लेकर आने के लिए कंडीशन क्या होगी? पावर वैल्यू अपॉन बी कैसा हो? पॉजिटिव। तो इस पॉइंट की पावर वैल्यू कितना आएगा? a प्लस 2a माइनस 1 माइनस का 3 अपॉन बी कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। ये समझ में आया? अब इसका तो बहुत सिंपल है, ये इसके ऊपर लाई कर गया क्या? हाँ देखना, नहीं 2a से 2a कट गया ना, -1 कितना है? माइनस का 2 लेस देन 0। इसका मतलब क्या है? दिस इज ऑलवेज ट्रू, दिस इज ऑलवेज ट्रू, इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसकी बात करें तो क्या आएगा? 3a माइनस का 4 ग्रेटर देन कितना? 0। यहां से कितना आ गया? a ग्रेटर देन कितना? 4/3। तो इसने क्या कहा? इसने कहा a कुछ भी हो जाए, इसने तो कहा a कुछ भी हो जाए, बट इसने कहा a क्या होना चाहिए? 4/3 से बड़ा। दोनों के यूनियन के इंटरसेक्शन, यूनियन के इंटरसेक्शन हमें ये भी करवाना है एंड ये भी करवाना है, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो कितना आएगा? 4/3 से लेके कितना? इन्फिनिटी। सही में आ रहा है सब? कुछ तो बोल दो, बन रहा है ना? चल आगे। सब रह गया। अगले ध्यान देना, find values of a for which a comma a plus 1 lies inside the triangle found by y is equal to x plus 5, x plus y equal to 5, x plus 2y plus 3 equal to 0। चलो अब पूछा, find values of a for which this point lies inside the triangle found by these three lines।
तो समझ रहे हैं? तो तीन लाइन कौन कौन सी है? एक एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना 5, एक वाई इक्वल टू कितना एक्स प्लस 5, और एक कितना एक्स प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर इस पॉइंट को इस ट्रायंगल के अंदर लाई करवाना है, क्या करूं? हाँ राइट एंगल मान लो, उससे क्या हो जाएगा? कंडीशन क्या लगाऊं? क्या? बिल्कुल। एक चीज जो दिख रही है वो क्या है? ये पॉइंट इस लाइन के नीचे होना चाहिए, इस लाइन के भी नीचे, और इस लाइन के ऊपर। क्या ये सही है? क्यों नहीं है? क्योंकि ये रफ फिगर है ना, ये एग्जैक्ट फिगर थोड़ी है, ये तो रफ फिगर है ना। हाँ, अगर मैं इन लाइंस को प्रॉपरली प्लॉट कर लूं, अगर मैं लाइंस को प्रॉपरली प्लॉट कर ले, तो अपन जरूर कह सकते हैं। ठीक है, आ रहा नहीं आ रहा? तो देखना कौन कौन सी लाइन है। एक y इक्वल टू एक्स प्लस 5, एक्स इंटरसेप्ट कितना -5, y इंटरसेप्ट कितना +5, ऐसा होगा, बन रहा है ना। अगला x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स इंटरसेप्ट भी +5, y इंटरसेप्ट भी +5, क्या होगा? कुछ तो बोल दो। तीसरी लाइन का x इंटरसेप्ट कितना -3, y इंटरसेप्ट कितना -3/2, एक्स इंटरसेप्ट -3, y इंटरसेप्ट -3/2, थोड़ा ध्यान देना। तो ये जो मैं तीसरी लाइन बनाऊंगा वो इस लाइन को इधर काटेगा कि इधर काटेगा? किधर काटे बताओ? जब मैं तीसरी लाइन बनाऊंगा वो इस लाइन को आगे जाके यहां कटवा या आगे यहां पे, वो डिसाइड कौन करेगा? स्लोप। इस लाइन का स्लोप कितना है? -1, और इस लाइन का स्लोप कितना है? इस लाइन का स्लोप कितना है? -1/2। तो जो अगर -1 स्लोप वाली लाइन ऐसी है तो -1/2 इधर होता है कि इधर होता है? कुछ नीचे होगा, और कुछ नीचे होगा तो समझना इस साइड आगे जाके काटता। ये कुछ झिला क्या हुआ? ये अपने से ना प्रॉपर फिगर बनाया, ये अपने क्या बनाया? प्रॉपर फिगर। y इक्वल टू एक्स प्लस 5, ये कौन सा होता है? x प्लस वाई इक्वल टू कितना 5, और ये अपना कितना 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना 3। अब हम कह सकते हैं कि अगर कोई पॉइंट है a, a+1, और अगर इसको इस ट्रायंगल के अंदर लाई करवाना है तो इस वाली लाइन के नीचे, इस वाली लाइन के नीचे, और इस वाली लाइन के ऊपर। वक्त से भी आ गया, समझ में आया ना? बट अब हम कंफर्मली कह सकते हैं। तो इस पॉइंट को अगर इस लाइन के नीचे होना है तो क्या करूं? इस पॉइंट की पावर वैल्यू अपॉन b नेगेटिव, तो पावर वैल्यू a, a+1 छाप दो। तो a+1 यहां से कितना लाते? a माइनस का 5 अपॉन y का कोएफिशिएंट 1, दिस शुड बी नेगेटिव, एंड इसकी पावर वैल्यू इसमें बाय p वो भी कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। तो a, a+1 कितना आएगा? 2a+1 माइनस का 5 अपॉन b, ये भी कैसा होना चाहिए? नेगेटिव, एंड इस पॉइंट की पावर वैल्यू अपॉन b कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। तो a, a+1 इसमें छापे, तो 2a प्लस a+1, तो 3a+1 माइनस का 3 अपॉन b, ये कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। कुछ गड़बड़ किया क्या? हाँ, अच्छा लाइन कुछ और है, x प्लस 2y, सॉरी x प्लस 2y, x प्लस का 2y -3 है क्या? +3 इक्वल टू 0, समझ जाओ। तो a, a+1 रखते, a, 2a कितना था? 3a, बोलो कितना? 2 और 3 कितना? 5, ठीक है ना, बाय 2, दिस शुड बी कितना? ग्रेटर देन 0।
तक आया, एक एक करके सॉल्व कर ले। एक करता 1 माइनस 5 माइनस 4 लेस देन 0, ऑलवेज ट्रू। यहां से कितना आ गया, a बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। तो ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू है ना, मतलब a कुछ भी रख दो, ये नहीं आ रहा क्या। इसको सॉल्व करते थे, कितना था 2a माइनस 4 लेस देन 0, तो 2a लेस देन 4 मतलब a लेस देन कितना 2। इसको सॉल्व करते 2 यहां भेजते, a ग्रेटर देन कितना माइनस का 5/2 5/3। और हमें क्या लेना है, तीनों का इंटरसेक्शन। इसने का माइनस 5/3 से बड़ा, इसने का 2 से छोटा, तो फाइनली ऐसे कितना आ गया, a बिलोंग्स टू माइनस 5/3 से लेके कितना 2। पता नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। आगे चले, छाप रहे हो क्या, छाप लो। इसको हटा दो क्या, शांत। मेथड 2 देखना, बहुत इंपॉर्टेंट, गौर करना अच्छे से। जो अपना वेरिएबल पॉइंट था a कॉमा a प्लस 1, a कॉमा a प्लस 1, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। तो y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू कितना, x प्लस 1, y इज इक्वल टू a प्लस 1 है ना, और a क्या है, x है। ध्यान देना, मीन्स this is a moving point on y is equal to x plus 1 लाइन। मीन्स ये जो पॉइंट है वो और कुछ नहीं, इस लाइन के ऊपर एक मूविंग पॉइंट है। मीन्स ये जो पॉइंट है वो सिर्फ इस लाइन के अलोंग ही मूव कर सकता है। पिछला मैं क्या कह रहा हूं, थोड़ा सा। और अगर सोचो ये y इज इक्वल टू x प्लस 1 लाइन के ऊपर अगर एक मूविंग पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट है, देखो y इज इक्वल टू x प्लस 1 का ग्राफ कैसे बनता, स्लोप 1, y इंड शुड बी 1 और x इंड शुड बी 1। तो सोचो ये जो पॉइंट है वो इसी लाइन की इर्द गिर्द मूव कर रहा है। ए बदलूंगा तो पॉइंट कभी यहां होगा, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, ऐसे मूव कर रहा होगा।
पिछले मैंने क्या कहा, अगर मैं ए बदलूंगा तो वो पॉइंट इस लाइन के अलोंग मूव कर रहा होगा। तो हमें क्या पूछा गया था, वो ए की वैल्यू बताओ जिसके लिए ये पॉइंट इस ट्रायंगल के अंदर आए, ये तो पूछा गया था। और अच्छी बात यह है कि इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वही ए है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, ए है। तो मैं क्यों ना ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लूं। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में कैसे फाइंड करूं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में कैसे फाइंड करूं, इन दो लाइन को सॉल्व कर ले। तो y के लिए एक्सप्रेशन यहां छाप दो, तो कितना आता x प्लस वन इक्वल टू कितना 5, तो 2x इक्वल टू कितना 4, तो x इक्वल टू कितना 2, तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना आ गया 2, बोलो है ना। y कोऑर्डिनेट कितना था 3। इसका पॉइंट फाइंड कर लो। ये पॉइंट फाइंड करने के लिए वापस से इस लाइन को और इस लाइन को सॉल्व कर ले, बोलो। तो x की वैल्यू y माइनस वन छाप दो, x के लिए क्या छाप दो, y माइनस का 1 प्लस का कितना 2y प्लस का कितना 3 इक्वल टू कितना 0, तो 3y प्लस 2 इक्वल टू कितना 0, तो y इक्वल टू कितना माइनस का 2/3। इसका y कोऑर्डिनेट अगर -2/3 आएगा तो x कोऑर्डिनेट कितना आएगा, -2/3 -1, तो कितना माइनस का 5/3, कुछ तो बोल दो। और अब जरा सोचने की कोशिश करो, ये पॉइंट को अगर इस ट्रायंगल के अंदर रखना है, इस ट्रायंगल के अगर अंदर रखना है, तो मैं कह रहा हूं उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वही ए था। और एक्स कोऑर्डिनेट कहां से कहां मूव कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट कहां से कहां मूव कर रहा है, -5/3 से लेके कहां तक 2 तक। ये नहीं आया होगा, नहीं आया ना। मैंने क्या किया, हाँ आराम से एक बार देख लो। सबसे पहले तो तुम्हें ये पता करना पड़ेगा कि ये जो मूविंग पॉइंट है वो किस कर्व के ऊपर एक मूविंग पॉइंट है। तो पहले हमने पता किया कि भाई ये y इक्वल टू x प्लस वन कर्व के ऊपर ही मूव कर सकता है। तो मैंने क्या किया, y इक्वल टू x प्लस वन वाली लाइन बना दी। फिर मैंने क्या किया, ये पॉइंट ऑफ और ये पॉइंट ऑफ भी फाइंड कर लिया, तो वही आ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सोचने की कोशिश करो, ये पॉइंट जब इस ट्रायंगल के अंदर होगा तो इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट जो है वही तो ए है ना। और हमें ए की तो कंडीशन बतानी कि ए कहां से कहां लाई करवाऊं ताकि वो इस ट्रायंगल के अंदर आए। और सोचो इस पूरे दौरान मैं कह रहा हूं इन सब पॉइंट्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट वो सोचो -5/3 से लेके 2 के बीच में ही तो होगा। इन सब पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट सोचो -5/3 से 2 के बीच में ही होगा। और एक्स कोऑर्डिनेट ही ए था, मतलब ए की वैल्यू -5/3 से पक्का 2 के बीच में होनी पड़ेगी। नहीं बिल्कुल नहीं आना, थोड़ा सा अगले एग्जांपल में और आएगा। एग्जांपल देखना, था वैल्यूज ऑफ अल्फा, फाइंड वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर lies in the shaded region. X
and values of alpha for which alpha comma alpha square lies in the shaded region, है ना? ठीक है, तो एक तो तरीका तुम्हारे पास कौन सा होता, कौन सा होता बताओ? पहला वाला कि अगर इस पॉइंट को इस रीजन में लाई करवाना है तो इस लाइन के ऊपर कर दो, इस लाइन के नीचे कर दो। वो तो है ही मेरे पास, कर लोगे ना? तो दो इनइक्वालिटी बनेगी, दोनों को इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। दूसरा तरीका सोचो क्या होता, अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर में सोचो x कितना है अल्फा, y कितना है अल्फा स्क्वायर, तो मैं क्या लिख सकता हूं, y कितना होगा x स्क्वायर। मीन्स ये सोचो एक मूविंग पॉइंट है ऑन दिस कर्व, मीन्स ये जो पॉइंट है वो इस कर्व के अलोंग ही मूव कर सकता है। इसे मारा नहीं आ रहा, अब ध्यान देना। तो एक लाइन कौन सी है, y इक्वल टू एक्स बाई टू, या 2y इक्वल टू कितना x, और एक और लाइन कौन सी है, y इक्वल टू कितना 3x, y इक्वल टू कितना 3x। और ये जो पॉइंट था वो सोचो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो कि उनको बनाना आता है, उनको पता नहीं आता, वो इस कर्व के ऊपर एक मूविंग पॉइंट है। कितना फील कर पा रहे हो? अब ये देखो वो पॉइंट शेडेड रीजन के बीच में कब आया, अपना वाला पॉइंट शेडेड रीजन के बीच में कब आ रहा है, इस हिस्से में सर मारा है। तो अगर अपने वाले पॉइंट को शेडेड रीजन के बीच में आना है तो इस हिस्से में आएगा, और अच्छी बात है उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फा। तो जब जब पॉइंट इस हिस्से में होगा, मैं कह रहा हूं उसके एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू सोचो इन दोनों के बीच में होगी। आराम से सोच लो, जब जब ये वो पॉइंट इस रीजन के बीच में होगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट सोचो इन दोनों के बीच में होगा ना। क्या मैं ये एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकता हूं? कैसे फाइंड करते? इस लाइन को और पैराबोला को सॉल्व कर ले, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और y के लिए क्या छाप दो, x बाई टू, तो x बाई टू का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ना। तो यहां सॉल्व करते तो एक x कितना आता, 1/2। गड़बड़ कर दिया, ये पॉइंट कितना आ गया 1/2। ये निकालने के लिए y इक्वल टू 3x है, और y को क्या रख दूं मैं, ठीक है, y इक्वल टू 3x इसमें छाप दें, तो 3x इक्वल टू कितना x का स्क्वायर, तो x इक्वल टू कितना आता 3। तो जब जब ये पॉइंट इस रीजन में था उसका x कोऑर्डिनेट 1/2 और 3 किस में था, और x कोऑर्डिनेट ही क्या था, अल्फा था। मींस इस दौरान अल्फा तुम्हारा 1/2 से लेके 3 के बीच में होगा। नहीं आया ना? सिंपल सी बात है, जब वो पॉइंट इस हिस्से में था, इन पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सोचो कहां से कहां तक गया, 1/2 से 3 तक, और इन पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा है, तो अल्फा 1/2 से 3 तक क्या होगा। नहीं है ना क्या?
कितना, सही में आ रहा है? चलो चलो कितना, ठीक है। चलो आज कृत्य कर लेते हैं, है ना। होमवर्क देना एक बार। शांत। ठीक है, कहाँ तक क्या क्या हो गया? डिस्ट्रिक्ट कहाँ तक हो गई थी? 5 हो गई थी क्या? 5 पूरी हो गई? 6? 6 नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई क्या? 6 हुई कि नहीं हुई? 4 पॉइंट डिस्कस नहीं हुई थी ना, हो तो गया था ना। 4.1, 4.1 में नहीं हुआ ना। कंसर्ट बिल्डिंग में कहाँ तक हो गए थे? देखो अगर किसी को मान लो अगर दिक्कत आ रही है ना, तो मैंने इसलिए लास्ट में एक्सरसाइज दिया है कंसर्ट बिल्डिंग वाला, ताकि उसमें भर भर के क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लो। फॉर्मूला लगाने में दिक्कत आ रही है, इमेज निकालने में, फुट निकालने में, डिस्टेंस निकालने में, तो उन क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो कौन सा करोगे अभी? तो 4.1 ट्राई कर लेना, डीसीटी नंबर 4.1। पेज नंबर पता नहीं क्या, देखना पड़ेगा। कौन सा है? 34? पेज नंबर 34 है ना सर? शांत, है ना। और नहीं बनेगा अभी। कंसेप्ट बिल्डिंग में देखना, कंसेप्ट बिल्डिंग में जो भी तुम्हें दिक्कत आ रही है उसकी कर सकते हो, है ना। टॉपिक वाइज दे रखा है, एंगल बिटवीन टू लाइन से करना है, परपेंडिकुलर लाइन का करना है, वो अपने हिसाब से कर लेना, है ना। ठीक है, चलो तो 4.1 कर लेना, मैं कल डिस्कस करूंगा ये। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं ना। लो बच्चे।